ये दोस्तों स्वागत है आपसे कि मेरे नॉलेज हिस्ट्री चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी का यानी कि क्लास 10 का बायोलॉजी का हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स यानी कि क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस नोट्स को एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले पढ़ कर जाना। और जो हमने पार्ट 1 में हमने केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उनको हमने डिस्कस की थी। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट 2 में हम बायोलॉजी का डिस्कस करके और पार्ट 3 आएगा और इसमें हम फिजिक्स का साइंस का इम्पोर्टेंट साइंस फिजिक्स का ये साइंस का भाग यानी कि फिजिक्स का हम इम्पोर्टेंट नोट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, हम बायोलॉजी का नोट्स के ऊपर आज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साइंस का ये जो बायोलॉजी वाला जो भाग है, इनमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो टफ लगता है उनको। तो कोई इसमें टफ लगने की कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट मतलब भाग है जो आसान सा लगता है, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आते, इसलिए उनको टफ लगता है। तो बायोलॉजी क्या होता है कि अगर तुम रटने का चीज़ नहीं है बायोलॉजी, बायोलॉजी को तुमने समझना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री का जो फॉर्मूले है उनको तो रटना पड़ेगा, जो फिजिक्स का जो फॉर्मूले है उनको रटना पड़ेगा, लेकिन बायोलॉजी है ये रटने की चीज़ नहीं है। ये क्या करते हैं, सिर्फ तुमको समझना है कि बॉडी फ्लो कहाँ हो रहा है, और जैसे कि ह्यूमन में कौन सा बॉडी फ्लो हो रहा है, कि दिमाग में कौन से न्यूरॉन कौन से लिए कनेक्शन हो रहा है, ये तुमको समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो बायोलॉजी में भी रटना पड़ेगा, जो कि नेफ्रॉन का जो यूनिट होते हैं वो क्या है, इसे रटना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ कि जो बायोलॉजी का जो ज़्यादातर मेन भाग है उनको रटो मत, तुमको समझने की कोशिश करो वो क्या चीज़ है। तो आज हम इनके टाइम बर्बाद नहीं करते और आज हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट नोट्स है। समय भी नज़दीक आ गई है और मुझे पता है अब तुम उस नोट्स को अगर पढ़ के गए तो एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो चलिए फिर इस नोट्स के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहला बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है यानी कि लाइफ फोर्सेस। तो इनके क्वेश्चन नोट्स को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक एनिमल एंड प्लांट्स। सम एग्जाम्पल, कुछ ऑटोट्रॉफिक एनिमल यानी कि खुद का खाना खुद ही जो प्रस्तुत करते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो सम एग्जाम्पल दो, आप समझ गए होंगे कि आप पढ़ लोगे उन ऑटोट्रॉफिक एनिमल को एग्जाम्पल दोगे। और दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं एमीबा, हाउ इट न्यूट्रिएंट्स। एमीबा ये चीज़ है जो ये ऐसा एमीबा किस तरह से अपनी फूड को यानी कि अपनी आहार को कैसे ग्रहण करते हैं, यो कह रहा है कि एमीबा हाउ इट न्यूट्रिएंट्स। एमीबा कैसे उनकी जो फूड है उनको कैसे खाते हैं। एमीबा है ऑटोट्रॉफिक, ये तुम समझ लो। एमीबा है ऑटोट्रॉफिक कि खुद का खाना खुद ही नहीं प्रस्तुत कर पाता। तो एमीबा है एक ही सेल है। एमीबा है यूनिसेलुलर, तो उनका एक ही सेल है, और इसलिए एमीबा अगर क्वेश्चन आए तो एमीबा के कौन सा उनका सेल कितना है, तो अब समझ गए होंगे कि उनका सेल एक ही है, यानी कि उनका जो आसामीज में कहोगे तो कुक, उनका कुक एक ही है। तो एमीबा है यूनिसेलुलर। और एमीबा कैसे फूड को अपनी ग्रहण करते हैं वो तुम्हारी बुक में ज़रूर लिखी हुई है, उनको ज़रूर याद करके जाना। और तीसरे नंबर पर आते हैं एशियल एसिड ह्यूमन ऑर्गन वेयर सिचुएटेड। हमारी स्टोमक में जो एशियल एसिड है वो कहाँ पर हमारे स्टोमक में होती है। तो ये प्रश्न कर रही है कि एशियल एसिड ह्यूमन ऑर्गन वेयर सिचुएटेड, हमारी एशियल एसिड हमारे बॉडी में कहाँ रहते हैं, ये आपको प्रश्न कर रहे हैं। तो हमको ये प्रश्न करना पड़ेगा एशियल एसिड हमारे स्टोमक में रहते हैं, और थोड़ा बहुत तुमको लगाकर लिखना चाहिए। चौथा नंबर के ऊपर, चौथा नंबर में ये कहते हैं कि एशियल एसिड रहने के कारण स्टोमक में किसका काम आसान हो जाता है, यानी कि कौन सा एंजाइम का। हमारे स्टोमक में जो एशियल एसिड होते हैं वो रहने पर, स्टोमक में वो रहने पर किस एंजाइम का काम आसान हो जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये भी बुक में मिलेगा, तुम ये भी देख लेना कि मैं जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स है यानी कि जो क्वेश्चन है उनको मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ आप पढ़ के गए तो एग्ज़ाम फोड़ के आओगे, मेरी गारंटी है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप खुद की जो लॉस है वो तुम्हारी खुद की होगी।
नंबर के ऊपर आते हैं व्हाट हैव डूइंग मस्कस इन स्टोमच। स्टोमच में यानी कि हमारे पेट में, यानी कि जो हमारे स्टोमच है उनमें मस्कस क्या काटे है, ये भी तुम बुक में देख लेना कि क्या काटा है। और चौथे नंबर के ऊपर व्हाई हार्बीवोरस एनिमल इंटेस्टाइन लॉन्ग देन कार्निवोरस एनिमल। क्यों हमारी जो तृणभोजी एनिमल है यानी कि हार्बीवोरस एनिमल है उनकी जो इंटेस्टाइन है वो जो कार्निवोरस एनिमल है उनकी उनकी तुलना में उनकी जो तुलना करते हैं उनसे क्या क्यों ज़्यादा लॉन्ग है, यानी कि बड़ा है, यानी कि लॉन्ग है। तो ये क्यों होता है कि हाउ मतलब क्यों हार्बीवोरस एनिमल का इंटेस्टाइन कार्निवोरस एनिमल का इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। यह रहा सतुआ क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियस फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे खून में जो रंजक यानी कहते हैं ना कि रेडियस फ्लूइड रंजक होते हैं ना, वो किसको कहते हैं। तो हमारे खून में जो रंजक पदार्थ है जो रेडियस यानी कि लाल रंग प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि फ्लूइड है। यह है जो है, मैं इसका जो आंसर है मैं कहता हूँ ये है हीमोग्लोबिन। ये तेज में खून में ये रहने के कारण खून का रंग लाल होता है। अब चलते हैं 8वें नंबर की क्वेश्चन के ऊपर व्हाट इज भिलाई। भिलाई क्या होता है ये भी आपको किताब में मिल जाएगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं ह्यूमन हार्ट डायग्राम्स इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ह्यूमन हार्ट ज़्यादातर आती रहती है। 10वें नंबर के ऊपर चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। व्हाट इज अ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है ये भी तुमको बुक में मिल जाएगा। 13 नंबर पे आते हैं नेफ्रॉन डायग्राम्स इज इंपॉर्टेंट। जो साइड में तुमको जो डायग्राम्स बना हुआ है नेफ्रॉन का वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला है व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं यह भी तुमको मिल जाएगा। न्यूरॉन डायग्राम्स एंड इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं न्यूरॉन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट। जो न्यूरॉन का डायग्राम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सन एंड डेंड्राइट। हमारे न्यूरॉन में जो एक्सन है और जो डेंड्राइट है उनका क्या काम है वो भी तुमको बुक में मिल जाएगा। व्हाट इज द नेम हु हैव सिचुएटेड बिटवीन न्यूरॉन्स एक्सन एंड डेंड्राइट। जो हमारी न्यूरॉन के एक्सन और डेंड्राइट में जो मिडल में रहते हैं उनका क्या नाम है ये भी तुमको मिल जाएगा। मैं क्यों तुमको आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम अगर उन आंसर को ढूंढने जाओ और अगर तुम उसको ढूंढ के तुम अपनी बुक में अपनी नोट्स में लिखोगे तो तुमको याद फटक से आ जाएगा। इसलिए मैं तुमको आंसर को मैं कह नहीं दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा तो आप कोशिश करो कि आंसर को ढूंढने की। तो इसलिए तो तुम्हारी एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गई, आंसर को ढूंढना तो आप कोशिश करो। अब चलते हैं 5वें नंबर के ऊपर व्हाट इज रिफ्लेक्स अर्सेस। ये भी तुमको मिल जाएगा। राइट 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन का 3 पार्ट होते हैं, उन पार्ट के नाम लिखो। 7वें नंबर के ऊपर व्हाट फंक्शन ऑकर इन ह्यूमन बॉडी सेरेबेलम। हमारे जो दिमाग का एक भाग हमारे दिमाग का जो सेरेबेलम है हमारे जो मिड ब्रेन में होते हैं वो क्या काम करते हैं वो पूछ रहे हैं। 8वें नंबर के ऊपर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रो। हमारे जो हाइड्रा का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। हाइड्रो और केमो ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमो। केमो का भी मीनिंग क्या है आपको बुक में मिल जाएगा। 10वें नंबर के ऊपर आते हैं राइट टू प्लांट हार्मोन हु हेल्प ग्रोथ ऑफ प्लांट। दो प्लांट हार्मोन लिखना होगा हमें जो प्लांट को ग्रोथ होने में मदद करती है। तो आप बुक में ढूंढ लीजिएगा। 11 नंबर के ऊपर आते हैं व्हिच प्लांट हार्मोन रेडियस टू ग्रोथ प्लांट। कौन सा जो प्लांट हार्मोन है वो यानी प्लेन को जो बढ़ने के लिए बाधा देते हैं और ये भी तुमको मिल जाएगा।
व्हाट हार्मोन है सीक्रेटेड है एड्रेनालिन ग्लैंड। एड्रेनालिन ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब चलते हैं 13 नंबर की क्वेश्चन के ऊपर। थायराइड ग्लैंड व्हाट हार्मोन सीक्रेटेड। थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। व्हाट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म्स। अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट में जाओगे तो ये आंसर तुमको मिल जाएगा कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होते हैं। ये भी तुम पढ़ के जाना ज़रूर एग्जाम में। आप चलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी का 3 चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं फ्यूजन रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स वन एग्जाम्पल। फ्यूजन यानी कि भाग भाग करके जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनका वन एग्जाम्पल दो। राइट फ्रेगमेंटेशन फंक्शन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन ये दो कैसी प्रक्रिया चलती है रिप्रोडक्शन के अंदर, ये भी तुम याद करके जरूर जाना। राइट वन ऑर्गेनिज्म से नेम हुई से रिप्रोडक्शन और सिस्टम इज रीजनरेशन। वन राइट वन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म लिखना होगा जो रीजनरेशन रिप्रोडक्शन करते हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में कौन से हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा रिप्रोडक्शन सिस्टम लेते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम करते हैं। अब चलते हैं 5वें नंबर के ऊपर। फ्लावर्स डायग्राम जो हमारी जो फ्लावर्स डायग्राम है जो दिए हुए हैं फ्लावर्स डायग्राम को, वो भी हमारी इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर के ऊपर आते हैं सीड ग्रोथ डायग्राम्स। सीड ग्रोथ डायग्राम जो फिगर 8.9 इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब चलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि बायोलॉजी का चौथा नंबर का जो चैप्टर है। जॉन मेंडेलिफ ऑल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट। जो जॉन मेंडेलिफ है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। जो बीन कहते हैं बीन प्लांट जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बीन प्लांट का रेशियो क्या हो रहा है 3:1। ये जो मेंडेलिफ ने अपनी रिप्रोडक्शन पार्टिकल्स के अंदर भाग किया था। तो बीन रिप्रोडक्शन पार्टिकल में जो रेशियो होता है 3:1 आता है, और एक रेशियो होता है 9:3:3:1। ये भी रेशियो आपको याद करके जाना। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर। सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स होता है वो बॉय का होता है और एक्स वाई होता है गर्ल का। अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये मैं कह दे रहा हूँ कि होमो सेपियंस। अब चलते हैं चौथे नंबर के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंट फ्रॉम इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस। हमारी जो इवोल्यूशन है और जो प्रोग्रेस है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है उनको आप ज़रूर लिख के आना और ये पढ़ के आना, और एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही ये, क्योंकि व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ये एग्ज़ाम में आने की 90% चांस है, तो बिल्कुल पढ़ के जाना। तो आज मैंने बायोलॉजी का बता दी, क्लास 10 का बायोलॉजी का ऑल चैप्टर बता दी। आप इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको फिजिक्स का मिल जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट में। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।